टर्म्स रहती है उनका आप इंग्लिश में नाम याद करें, ठीक है। अब यहाँ पर लेवल्स की बात कर लेते हैं जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने दिए थे। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो आपके लेवल्स दिए थे वो 3 लेवल दिए थे। कितने लेवल दिए थे? 3 लेवल इन्होंने यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग ने दिए थे। और लॉरेंस कोलबर्ग ने कहा था कि जो 3 लेवल होते हैं इन्हीं से प्रत्येक बच्चा यहाँ पर गुजरता है और इन्हीं से गुजरकर अपने नैतिक विकास के यहाँ पर अपनी नैतिकता का यहाँ पर विकास करता है, ठीक है। इन्होंने 3 लेवल को माना था। ये 3 लेवल होते हैं आपके सार्वभौमिक। ये 3 लेवल क्या होते हैं? आपके सार्वभौमिक होते हैं, जिसको आप लोग कह सकते हो यूनिवर्सल होते हैं, जिसको कह सकते हो आप लोग यूनिवर्सल होते हैं, कि हर कोई बच्चा इन्हीं से गुजरता है। इन्हीं 3 लेवल से हर कोई बच्चा गुजरकर अपना यहाँ पर नैतिक विकास करता है। चाहे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, चाहे मैं भी हुआ, हम लोग इन्हीं 3 लेवल से गुजरकर अपने नैतिक विकास हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। कौन कौन से 3 लेवल है? पहला लेवल आपके सामने लिखा हुआ है प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा आपके सामने कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा आपके सामने लिखा हुआ है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। ये 3 लेवल इन्होंने दिए थे, ठीक है। स्क्रीन पर शायद छोटा सा आ रहा होगा लेकिन आप लोग इसको समझ जाओगे। तो 3 लेवल इन्होंने बताए थे, ठीक है। समझ गए 3 लेवल के बारे में। अब हर एक लेवल की 2-2 अवस्थाएं दी थी और टोटल मिला के कितनी अवस्थाएं हो जाएगी? 6 अवस्थाएं हो जाएगी। प्री कन्वेंशन लेवल की 2 अवस्था ये है, कन्वेंशन लेवल की 2 अवस्था ये है, और पोस्ट कन्वेंशन लेवल की 2 अवस्था ये है। तो 2-2 मिलाकर कितनी अवस्थाएं हो जाएगी? 2-2 मिलाकर आपकी 6 अवस्थाएं हो जाएगी। कितनी अवस्थाएं हो जाएगी? 6 अवस्थाएं, यानी कि 6 स्टेजेज हो जाएगी। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और इस बार जो आपका क्वेश्चन 21 जनवरी वाले के अंदर पूछा गया था, उसमें तो यही पूछ लिया था कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था उसकी जो दूसरी अवस्था है उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिले, या दूसरे एग्जाम में, टीचिंग वाले एग्जाम में जहां पर कोलबर्ग आता है वहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इस चीज को हम लोग समझेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग यहां पर समझ गए कि 3 लेवल इन्होंने दिए थे प्री कन्वेंशन लेवल। अब देखो यहां पर बच्चे की 3 से 7 साल लिखी है। ये बेसिकली किसी मतलब प्राइवेट, कोई भी कह सकते हो किसी कॉलेज या मतलब इंस्टीट्यूट का यहाँ पर फोटो होगी। आप लोगों को एक बात समझनी है, चाहे 3 साल हो या 4 साल हो, इससे पहले भी कोई भी एज आपको जन्म से लेकर नहीं लिखी हुई है कि जन्म से लेकर 3 साल है, ठीक है, जन्म से लेकर 2 साल है। क्योंकि जन्म के बाद तो बच्चे के अंदर नैतिकता आती ही नहीं है। ये बात तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि बच्चे के अंदर जो नैतिकता आती है वो समाज से जब इंटरेक्ट करता है, समाज उसे चीजें बताता है, तब नैतिकता आती है, ठीक है। तो इसलिए आपके जन्म से शुरू नहीं होगी, या तो 3 साल कह सकते हो या 4 साल कह सकते हो। तो इसके बाद से बच्चे के अंदर नैतिकता आनी शुरू हो जाती है। आपके एग्जाम में कभी भी एज नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि हर एक किताब के अंदर, चाहे कोई भी किताब हो, अगर मैं ऑथेंटिक किताब बात करूं, उनके अंदर अलग अलग आपके ये एज दी हुई है, और प्राइवेट वालों का तो खैर पूछना ही नहीं है, ठीक है। तो एज के चक्कर में मत पड़ना। लगभग लगभग अनुमान लगाना कि जब बच्चा 4 साल से प्लस का हो जाता है और लगभग 7-8 साल के आसपास रहता है, तो वो आपकी प्री कन्वेंशन लेवल हो जाती है। दूसरी कन्वेंशन लेवल जब बच्चा यहाँ पर 8 साल से लेके लगभग 10 साल या 11 साल के आसपास रह सकता है, जैसे उसने 13 बताया हुआ, लगभग में इसलिए कहा हुआ है क्योंकि इन अवस्थाओं के अंदर बहुत सारे जो इसकी आलोचना भी हुई थी, यही हुई थी, क्योंकि कुछ बच्चे पहले आ जाती है नैतिकता, किसी के अंदर लेट आती है, ठीक है। और जो थर्ड आपकी पोस्ट कन्वेंशनल जो आपके लेवल दिया हुआ है, ये ज्यादातर आपका किशोरावस्था है, इसके आगे की अवस्थाएं होती है, ठीक है, जिसमें बच्चे के अंदर या वयस्कों के अंदर नैतिकता आती है। आपको सिंपल बात समझनी है, 3 इन्होंने लेवल बताए, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। उनकी 2-2 स्टेज आपको बताई और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो हमारा चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है। अभी तो लेवल इन्होंने बताई, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर जो यहाँ पर बच्चा नैतिकता दिखाता है, वो नैतिकता बच्चा या तो दिखाएगा सजा की वजह से नैतिकता दिखाएगा, या फिर किसी पुरस्कार की वजह से बच्चा नैतिकता दिखाएगा, वरना और नैतिकता दिखाने का कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं बनता है प्री कन्वेंशन लेवल के अंदर। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग आपके 3-4 साल से लेकर 7-8 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर कोई नैतिकता नहीं पाई जाती। अगर आपने उनको बताया कि आपको दूसरों को, बड़ों को सम्मान करना है, हाथ जोड़नी है, पैर छूने है, दुआ सलाम करनी है, तो आपको करेंगे। अगर आपने नहीं बताया तो कोई भी आ जाओ घर के अंदर, प्रधानमंत्री आ जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपने गेम में लगे रहते हैं। तो बच्चा जो पहला जो आपका लेवल होता है, प्री कन्वेंशनल जो आपका लेवल होता है, इसमें बच्चा सिर्फ नैतिकता दिखाता है। वो आपका किसकी वजह से दिखाता है? किसी सजा से बचने के लिए या किसी पुरस्कार को पाने के लिए बच्चा यहाँ पर नैतिकता दिखाता है। उसके अलावा जो दूसरा लेवल होता है आपका कन्वेंशनल लेवल होता है। कन्वेंशनल लेवल के अंदर जो बच्चा नैतिकता दिखाता है, वो नैतिकता दिखाता है समाज के अकॉर्डिंग। जो नियम समाज ने बना दिए, XYZ कोई भी नियम मान लीजिए यहां पर समाज ने बना दिए, समाज ने यहां पर नियम बना दिए कि जो कालू है, कालू किसी दूसरे धर्म का, कोई दूसरे जाति का है,
तो हम दूसरे धर्म या दूसरे जाति के अंदर यहाँ पर शादी नहीं करेंगे, या किसी दूसरे देश का है तो यहाँ पर समाज ने नियम बनाया हुआ है कि अपने धर्म, अपनी जाति या अपने देश से बाहर हम शादी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम कालू की भी शादी नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये समाज ने नियम बना दिए। अब यहाँ पर जो बच्चा है ना, वो भी ये कहेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, कालू बहुत गलत कर रहा था, मन मानने की बात कर रहा था, ये तो हमारे धर्म, हमारी जाति का ही नहीं है, ठीक है, तो हम इससे कैसे शादी करवा देंगे। तो बच्चा यहाँ पर जो भी डिसीजन लेगा वो समाज के अकॉर्डिंग लेगा। हमें यहाँ पर अगर कालू मारपीट करता है तो हमें उसे जेल में डलवाना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, भले ही वो कितना बड़ा आशिक हो। लेकिन बच्चा क्या सोचता है, नहीं अगर कालू ऐसी हरकत कर रहा है तो उसको पुलिस पकड़नी यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर बच्चा क्या सोच रहा है, समाज के अकॉर्डिंग सोच रहा है। समाज ने जो नियम बना दिए, समाज के अंदर घर, परिवार, सरकारें, XYZ सब आ जाता है। अगर तीसरे लेवल की मैं बात करूं, पोस्ट कन्वेंशन लेवल की, अब यहां पर बच्चा जब बड़ा हो जाता है, आपका किशोरावस्था से भी आपका बच्चा ऊपर का जाने लग जाता है, तो यहां पर बच्चा जो नैतिकता का डिसीजन लेता है वो लेता है खुद से। यहां पर समाज की नहीं सुनता, ठीक है, यहां पर बच्चा समाज की नहीं सुनता। यहां पर बच्चा क्या कहता है, समाज या भाड़ में, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। यहां पर कालू राम को पीट रहे, क्यों पीट रहे, क्या इसका कसूर है, सिर्फ इतना कि इसने इस लड़की से प्यार करा जो दूसरे धर्म या जाति की थी, तो मैं यहां पर कालू के साथ हूं, कालू को यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, कालू की शादी इससे होनी चाहिए, क्योंकि कालू और ये लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वरना दोनों यहाँ पर मर जाएंगे। तो समाज के नियम तोड़ दिए, जबकि समाज ने नियम कुछ और बना रखे थे। कालू को यहाँ पर जेल करा दी। जेल में जाकर मान लीजिए कोई लड़का यहाँ पर ये कह देता है नहीं इसको जेल में नहीं डालना चाहिए, जेल से छुटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जेल में इसको कालू को बेवजह इस चीज के अंदर डाला गया है, तो ये अधिकार नहीं बनता। और अगर कालू जेल तोड़कर भी लड़की से शादी कर लेता है तो कालू ने बहुत काम सही करा है, अगर जेल भी तोड़ लेता है। तो यानी कानून तोड़ने की बात कर रहा है बच्चा, यहाँ पर समाज के नियम तोड़ने की बात कर रहा है कि यहाँ पर जेल को तोड़ दो, जेल की जंजीरें ऐसे तोड़ दे कालू और बाहर निकल के लड़की से शादी कर ले। तो यहाँ पर बच्चा खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है, ना कि समाज के अकॉर्डिंग। तो ये जो यहाँ पर बच्चा है, जिसको किशोर कह सकते हो आप लोग, पोस्ट कन्वेंशन लेवल के अंदर यहाँ पर करता है। आप लोग समझ गए सही से?